छठ पूजा, जो व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर जो घाट जा रहे हैं वहां पर साज सजावट कर रहे हैं। अपने घरों में जो छठ करना चाहते हैं वहां भी साज सजावट शुरू हो गई है। जो लोग बाहर कहीं काम करते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपनी कंपनियों से छुट्टी लेकर अपने घर की ओर चले गए हैं ताकि घर में वो हाथ बटा सकें इस महापर्व में। इसी महापर्व से जुड़ी हुई एक बहुत खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जो अक्सर आप देखते होंगे घाटों पर या अपने घर में उन सभी महिलाओं को। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में महिलाएं अपनी संतान और सुहाग की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसका समापन सूर्य को अर्घ देने यानी पारण के बाद होता है। इस दिन पूजा में लगाते हैं नाक से माथे तक सिंदूर, और ये एक विधान है। लेकिन आप सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है? चाहे तो सिंदूर सिर्फ मस्तक पर ही लगाया जा सकता है या फिर मांग में लगाया जा सकता है या फिर सिर्फ नाक पर, लेकिन नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाने का ये क्या विधान, ये क्या परंपरा है? चलिए आज आपको बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, ये आप सबको पता है। छठ के दिन महिलाएं नाक तक सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सिंदूर जितना लंबा होगा उतनी ही लंबी होगी पति की उम्र। मान्यता है कि लंबा सिंदूर पति के लिए शुभ होता है। लंबा सिंदूर परिवार में सुख लाता है, संपन्नता और बाकी चीजों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लंबा सिंदूर लगाने से घर परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन सूर्य देव की पूजा के साथ महिलाएं अपने पति और संतान के सुख, शांति और लंबी आयु की कामना करते हुए अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूरा करती हैं। लेकिन एक और चीज आपने देखी होगी, नाक से मांग तक के सिंदूर का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। इसके पीछे भी एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि नारंगी रंग का सिंदूर पति की लंबी आयु के साथ उनके व्यापार में बरकत लाता है। उनको हर राह में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारंगी रंग हनुमान जी का शुभ रंग है। शास्त्रों में ये कहा गया है और ये मान्यता भी है कि हनुमान जी को चढ़ने वाला जो सिंदूर है वो नारंगी ही होता है और वो उसी सिंदूर को निरंतर धारण भी करते हैं। कहा जाता है कि नारंगी सिंदूर मांग में निरंतर धारण करने वाली सुहागिन परम धाम को प्राप्त होती हैं। उनको एक भी दिन विधवा होकर इस धरा धाम पर नहीं जीना पड़ता। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान करके सबसे पहले सिंदूर लगाती हैं। माना जाता है ये सिंदूर माथे से लेकर जितना लंबा होगा उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होगी। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाते हैं। कभी भी गिरा हुआ सिंदूर मत लगाइए। दूसरे का सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। एक और खास बात आपको बताते हैं, आखिरकार क्यों की जाती है डूबते हुए सूर्य की पूजा। हिंदू धर्म में जागृत सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ का पर्व ऐसा है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शाम के समय भगवान सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। ऐसे में शाम के समय डूबते सूरज की पूजा करके सूर्य देव के साथ प्रत्युषा की भी पूजा हो जाती है। मान्यता है इससे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चौथे यानी आखिरी दिन उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इसमें सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर लोग पहुंचते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। माना जाता है इस समय पर सूर्यदेव अपनी पत्नी उषा के साथ होते हैं। ये अर्घ्य सूर्यदेव के साथ उषा को भी दिया जाता है। माना जाता है इससे हर मनोकामना पूरी होती है। 7 समंदर पार देश की मिट्टी की खुशबू आए तो फिर क्या ही कहने। आखिर जड़ें तो यहीं से जुड़ी हुई हैं। देश भर में छठ महापर्व की धूम तो है ही, अब विदेशों में भी छठ पूजा की परंपरा देश की मिट्टी की खुशबू का एहसास कराती है। विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के मन में देश की संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति आस्था और प्रेम का ही परिणाम है कि 7 समंदर पार भी लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है। आयरलैंड की धरती पर भारत के लोक आस्था के इस महापर्व छठ की धूम है और ये पहली बार है जब आयरलैंड में बिहार झारखंड के 200 परिवार मिलकर धूमधाम से पहली बार छठ का महापर्व मना रहे हैं। डबलिक के पार्क कम्युनिटी सेंटर में स्थित तालाब में सभी व्रती अर्घ्य देंगी। इनके छठ की खास बात यह है कि पहले छठी मैया से जुड़ा एक नाटक भी प्ले किया जाएगा। सभी परिवारों ने छठ के लिए तैयारियां भी कर ली हैं। यही नहीं, अमेरिका की गलियों में भी भारत के इस महापर्व के गीतों की गूंज है। अमेरिका के मियामी शहर में बिहार के रहने वाले लोग बकायदा टेंट और कुंड बना चुके हैं और धूमधाम से छठ की पूजा भी कर रहे हैं।
आयोजन में स्पेनिश और अमेरिकी नागरिक भी इस महापर्व के साक्षी बनेंगे। अमेरिका की रहने वाली क्रिस्टीन हैं, जो कि पिछले 5 साल से लगातार छठ पूजा के गीत गा रही हैं। चलिए आपको भी सुनाते हैं क्रिस्टीन के अंदाज में छठ गीत। पतना के घाट पर हम अरगिया देवे है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। सूप ले तारा बारा दोमिनिया देखब है छठी मैया, वही सूप आर गदवाई देखब है छठी मैया, वही सूप आर गदवाई। विदेशों में सूर्य अर्घ का समय चाहे जो भी हो, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल से लेकर मलेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, बोस्टन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न तक इसकी धूम मची हुई है। मेलबर्न में तो 200 से ज्यादा लोग छठ महापर्व की पूजा कर रहे हैं। वहां न केवल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बल्कि बिहार में बजने वाले छठ के गीत भी बजने लगे हैं, जिसमें न केवल वहां के रहने वाले बिहार और भारत के वासी मौजूद होंगे, बल्कि मेलबर्न की सरकार के भी कई मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं अमेरिका की मियामी की गलियों में उगा हो सूरज देव की स्वर लहरियां गूंजेंगी और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। बिहार की लोक संस्कृति और आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ अब सिर्फ इंडियन ही नहीं रहा, बल्कि ये अब ग्लोबल हो चुका है। छठ महापर्व बिहार से निकलकर देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। बीते कुछ सालों तक छठ पर्व के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब छठ की चर्चा बड़े स्तर पर होने लगी है। इस लोक पर्व का दायरा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब पूर्वांचल के लोग इस लोक पर्व के लिए अपने अपने गांव की ओर जाते थे, लेकिन ये ट्रेंड बदल चुका है। अब इस इलाके का जो परिवार जहां आबाद है, वहीं छठ की छठा बिखेर रहा है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि जगह दिल्ली है या फिर दुबई या फिर अमेरिका का ही कोई शहर। प्रकृति की उपासना को आगे बढ़ाता ये पर्व पूरे देश के साथ साथ दुनिया में अपनी सांस्कृतिक छाप छोड़ रहा है। यूं तो छठ पूजा के पर्व की धूम देश भर में रहती है, लेकिन बिहार में इस पर्व को बड़े उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा पर्व मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि छठ माता की कहानी क्या है, आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, छठ पूजा का इतिहास क्या है, पूजा की संपूर्ण कथा, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तो चलिए जानते हैं बिहार में छठ पूजा मनाने की अनूठी परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। माना जाता है कि षष्ठी और सप्तमी तिथि को सूर्य विशेष आराधना करते थे। मान्यता है कि तब से ही यहाँ छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। इसके अलावा सूर्य पुराण में भी यहाँ के देव मंदिरों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बिहार में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत रखने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ में परिवार के खुशहाली का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बिहार में छठ पूजा की प्रथा महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से माना जाता है। यहाँ वो सच्ची श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना करते थे और पानी में घंटों तक रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। इसके संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा यह भी जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ था, तब जुआ में पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे, तो उनकी पत्नी को द्रौपदी ने एक प्रण लिया कि अगर उन्हें दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है, तब छठ मैया की पूजा विधि विधान के साथ करेंगे। जिसके फलस्वरूप जब महाभारत में पांडवों की जीत हुई, तो काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता छठ की पूजा की गई और उसके बाद छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस संबंध में दूसरी कहानी ये भी है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया और वापस आए, तब अपनी पत्नी सीता के साथ जाकर सरयू नदी पर भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की।
तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई थी, क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा भी छठ पूजा के दिन ही की जाती है और छठ मैया और भगवान सूर्य आपस में भाई बहन हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल में 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक छठ पूजा का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। छठ पूजा त्योहार हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं और गंगा घाट पर जाकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान के साथ करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने से पुत्र की उम्र लंबी हो जाती है, इसलिए महिलाएं इस पूजा को काफी श्रद्धा और सच्चे मन से करती हैं। अब चलिए आपको बताते हैं छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है और इन 4 दिनों में कई तरह के विधि विधान से छठ पूजा का समापन किया जाता है। उन सभी में 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पड़ाव होता है नहाए खाए। पहला दिन छठ पूजा का नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है और इस दिन छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले अच्छी तरीके से स्नान करती हैं और अपने आप को पवित्र करती हैं, जिसके बाद घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। इस भोजन में कद्दू, भात और दाल प्रमुख तौर पर बनाए जाते हैं। उसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं सबसे पहले खाने को खाएंगी, जिसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाएंगे। इसके बाद प्रसाद का वितरण सभी लोगों के बीच में किया जाएगा। दूसरा पड़ाव होता है खरना। दूसरे दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल का खीर और रोटी बनाई जाती है, जिसके बाद उससे माता छठ मैया को अर्पित किया जाता है और फिर छठ पूजा करने वाली महिला उसे खाएगी। इसके बाद उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों को घर में किया जाता है। लोगों को घर में आमंत्रित किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन चीनी और नमक दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खीर बनाने के लिए मीठे का प्रयोग होता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। अगला तीसरा पड़ाव होता है संध्या अर्घ, यानी डूबते हुए सूरज की पूजा करना। तीसरे दिन सभी लोग गंगा घाट जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के बनाए जाते हैं और इसके बाद विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के फल यहाँ पर प्रसाद के रूप में माता छठ को अर्पित किया जाता है। इसके बाद बांस की टोकरी में सभी प्रसाद को सजा दिया जाता है। व्रत रखने वाले परिवार और पास के लोग पैदल चलते हैं और फिर उसके बाद गंगा घाट जाकर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभी व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा में प्रवेश करती हैं और इसके बाद डूबते हुए सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया का प्रसाद भरे सूप में पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आकर रात को छठ मैया संबंधित गीत और गाने सुनते और गाते हैं। अगला और चौथा पड़ाव होता है सुबह का अर्घ्य, यानी उगते हुए सूरज की पूजा करना। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है और पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसी ही होती है। यहाँ पर सबसे अंतिम में व्रत रखने वाली महिला अपने व्रत को तोड़ेंगे और उसके लिए कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर पूरा व्रत करती है। घर आकर चावल और कई सब्जियों को मिलाकर ये सारी चीजें छठ की प्रसाद के रूप में बनाई जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार वेद और शास्त्रों में लिखे जाने से पहले ही इस पूजा को मनाया जाता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान सूर्य की पूजा के द्वारा छठ पूजा की शुरुआत करते थे। हालांकि छठ पूजा का इतिहास भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। लोक कथा के अनुसार सीता और राम दोनों ही शुभ देव की उपासना करते हैं और जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने घर को लौटे थे तो सबसे पहले सरयू नदी जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करके उसके बाद छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, जो कि आज तक कायम है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।